जब हम झांसी से ग्वालियर की ओर आ रहे थे तो वहाँ टेकनपुर मिलता है, टेकनपुर मिलिट्री कैंट है। तो वहाँ एक बहुत बड़ा तालाब था, इधर भी तालाब इधर भी तालाब। हम थोड़ी देर के लिए वहाँ खड़े हो गए तो वहाँ कमलनी के पत्ते बहुत सारे, कमलनी लगी थी, कुमुदनी लगी थी, कमलनी लगी थी, तब तो देख रहे थे वहाँ वो पानी की बूंद मोती जैसी लग रही थी। तो हमने जो 8वां छंद याद आ गया, हमने कहा देखो मानतुंग महाराज ने 8वें छंद में लिखा है, मुक्ता फलत द्युति मुपैति ननूद बिंदु। पानी की बूंद भी मोती जैसी लगती है जब वो पत्ते पर होती है, और जमीन पर हो तो कैसी लगती है, और मिट्टी में हो तो कैसी लगती है, और तुम्हारी खोपड़ी पे हो तो कैसी लगती है, और कमलनी के पत्ते पर हो तो मोती जैसी लगती है। अगर पानी की बूंद में ऐसी क्षमता है तो फिर मिट्टी में गिर के भी तो मोती सी लगनी चाहिए। अगर पानी का प्रभाव है तो मिट्टी में भी गिर के चमकना चाहिए, लेकिन मिट्टी में गिर के नहीं चमकी, हमारे सिर पे गिर के नहीं चमकी, पत्ते पे गिर के चमकी, पत्ते पे गिर के मोती जैसी लगी और कहीं भी नहीं लगी। तो बताइए प्रभाव पानी का है या पत्ते का है? पत्ते का प्रभाव है। और पानी कह रहा देखो मैं मोती जैसा लग रहा हूं, वो पत्ते ने कहा खिसका दूंगा तो समझ में आ जाएगी, अभी जरा सा खिसका दूंगा ना तो समझ में आ जाएगी, मोती भूल जाओगे कि मोती कैसा होता है। इसलिए जो श्रेय है वो श्रेय उसी को देना चाहिए जो करता है, हमें अकर्ता बन जाना चाहिए। आचार्य मानतुंग अकर्ता बन गए, बोले मैंने कुछ नहीं किया है, सब आपका धरा है, और आपका धरा है, आपका प्रभाव है। बताइए हम आपको भक्तामृत पढ़ा रहे हैं, मेरा प्रभाव है या आदिनाथ का प्रभाव है? आदिनाथ का प्रभाव है, मेरा क्या प्रभाव है? हम तो दलाल हैं, हम तो डेल क्रेडिटर 17% कमीशन, क्या लेना देना हमें? हमने पढ़ाया 17% हमें दूध जय जने, तुम पढ़ते रहो। तो हम क्या हुए? 17% डेल क्रेडिटर और कुछ नहीं है। इसलिए कहने का मतलब ये प्रभाव तो उनका है, अगर उनका गुणगान नहीं होता तो एक भी यहां सुनने को नहीं आता। सब इसलिए आ रहे हैं कि भगवान का गुणगान है। आचार्य मानतुंग महाराज ने यही दर्शाया कि किया तो मानतुंग भगवान ने, गाया तो मानतुंग भगवान ने, बनाया मानतुंग भगवान ने, और श्रेय दिया आदिनाथ भगवान को। यही बड़प्पन है। और लोग दूसरे का श्रेय ले लें, किया दूसरे, हमने किया, अरे तो तुम्हारा और चला गया। इसलिए अपना श्रेय दूसरे को देना सीखो। देना दूना करना है, लेना ऊना करना है। अगर आप अपना श्रेय दूसरों को दोगे, आपने मेहनत की, पुरुषार्थ किया, मेहनत करने के बाद आप सफल हो गए, और आप ये कहो नहीं नहीं ये तो सब इन लोगों ने किया है, मैंने क्या किया है, तो उन लोगों की नज़र में आपका सम्मान बढ़ जाएगा। और किया दूसरे लोगों ने, हमने किया है, अरे तो तुम्हारा सम्मान घट जाएगा। इसलिए दूसरों को सम्मान देना सीखें। जैसे आपको हम मिले हैं किससे? किससे आपको हम मिले हैं? तो बताइए आपका पुण्य का उदय है या सौभाग्य? कहो, क्या कहोगे? मेरा पुण्य का उदय है। अगर आप पुण्य का उदय कहते हो तो अहंकार जागृत हो जाएगा, और ये कहो आपकी कृपा है कि आपने हमें अपना अवसर दिया, तो सौभाग्य बनेगा, तो तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा। और तुम कहो मेरा पुण्य है, तो इसका मतलब है मेरा कुछ नहीं है। तो महाराज कहेंगे तो मैं जा रहा हूं, देखता हूं तेरा पुण्य कहाँ है। इसलिए वो पानी की महत्ता नहीं है, महत्ता है तो पत्ते की है। और पत्ते की महत्ता को भूल करके पानी प्राउडी बन जाए तो वो पत्ता पानी को नीचे उतार देगा, समझ में आ जाएगा।
इसलिए यहाँ श्रेय दिया गया है। आचार्य मानतुंग महाराज ने ये लिखा है, लिखने के बाद ये कहा है, भगवान मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तो अल्प बुद्धि से ये स्तोत्र बनाया है, लेकिन अगर ये सबके मन को आकर्षित कर रहा है तो इसमें प्रभाव तो आपका है, मेरा कुछ नहीं है। ये उन्होंने कहा है। ऐसा कहने से भगवान के प्रति आचार्य मानतुंग महाराज का बहुमान पैदा हुआ। करें हम और श्रेय दें दूसरे को, बड़ों को, तो हमारा बहुमान जागृत होता है, हमारा उनके प्रति उनकी नज़रों में मेरा सम्मान बढ़ता है और मेरे अंदर बहुमान बढ़ता है। तो ये हमें ऐसा करना चाहिए। सास भले ही काम करें लेकिन श्रेय बहू को दें। बहू ने किया है तो बहू तुम्हारे शाम को पांव दबाने आ जाएगी। बहू ने किया हो, सास के मैंने किया है तो पांव नहीं दबाएगी कि सवेरे से तो हम उठे, काम तो हम कर रहे हैं, बैठी बैठी कह रही मैंने किया। तो सास काम करे, सास भले ही मेहनत करे, लेकिन श्रेय किसको दे? बहू को देना चाहिए। अरे दे दो, क्या जा रहा है, कौन देखने आ रहा है कोई? तुमने बहू को दिया तो फिर देखो तुम शाम को ही भैया वृत्ति चालू हो जाएगी। इसलिए दूसरे को श्रेय देना सीखो, खुद श्रेय ना लो, दूसरे को देना सीखो। चित्र में देख लिया, अब अर्थ देखिए। आचार्य मानतुंग महाराज ने ये कहा कि अल्पश्रुतम, मैं अल्प ज्ञानी हूं, फिर भी विज्ञ जन, ज्ञानी जन मुझे देख करके हंसें तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है 7वें छंद में आपके सच्चे स्तवन से कई जन्मों के पाप एक क्षण में ही नष्ट हो जाते हैं। मुझे ये मालूम है, इसलिए मैं आपका स्तोत्र कहने के लिए तैयार हुआ हूं। मुझे मालूम है आपकी स्तुति से, सच्ची स्तुति से कई जन्मों के पाप क्षण में ही नष्ट हो जाते हैं, इसलिए मेरे द्वारा आपका यह स्तोत्र रचाया जा रहा है। इसलिए क्योंकि मुझे मालूम है, जब तक ये मालूम ना हो तब तक आप कुछ नहीं करेंगे, और मालूम हो तो आप सब करेंगे। इसलिए उन्हें मालूम था कि कई जन्मों के पाप, और पापों से तो सबको डर लगता है, पापों से सबको डर लगता है। कल एक कोई कोटेशन शंकर भैया हमें पढ़ा रहे थे, पाप करने में भले ही, पाप तुम्हें भले ही अभी पेड़ा सा लगे, लेकिन बाद में पीड़ा ही होगी। भले ही कार में जाने में पेड़ा जैसा लग रहा है, कितना अच्छा लगता है, एसी भी चल रहा है और आराम से बैठे हैं, और जिन्हें मालूम नीचे कितने केंचुआ मर रहे हैं। पाप भले ही अभी पेड़ा सा लगे, बाद में तो पीड़ा ही होनी है। इसलिए पाप से बचना चाहिए। मत्वेति नाथ, मत्वा नाथ, मानकर, मत्वा मानकर, इति, इस प्रकार मैंने माना क्या कि आपकी सच्ची स्तुति से कई जन्मों के पाप एक क्षण में ही मिट जाते हैं, ऐसा मानकर, मत्वेति, ऐसा मानकर, नाथ हे भगवान, तब संस्तवनम, आपका यह स्तवन, मयेद, मया इदम, यहां पर मेरे द्वारा, मारभ्यते, आरभ्यते, क्या लिखा? आरभ्यते, आरंभ किया जाता है। तनु दियापि, थोड़ी सी बुद्धि होने पर भी, तनु माने तनिक, थोड़ी सी, धी माने बुद्धि, होने पर भी, थोड़ी सी बुद्धि होने पर भी मेरे द्वारा यह आपका स्तवन शुरू किया जाता है, शुरू किया जा रहा है। आरभ्यते, आरभ्यते माने शुरुआत। देखिए आरंभ और प्रारंभ, आरंभ और प्रारंभ, कहां प्रारंभ कहां आरंभ? प्रारंभ ओपनिंग, आरंभ रीओपनिंग। जैसे पहला छंद होता तो लिखा जाता प्रारंभ,
अजय कौन सा छंद है? 8वां है, पहला तो निकल गया, अब क्या लिखा जाएगा? आरंभ। जैसे पहली रोटी खाई तो प्रारंभ, और पहली रोटी खा के उठ गए, पानी भर लाए, फिर खाने लगे तो आरंभ, रीओपनिंग। तो ओपनिंग, रीओपनिंग, प्रारंभ और आरंभ। आरभ्यते तनुधियापि, थोड़ी सी बुद्धि होने पर भी तब प्रभावात, आपके प्रभाव से, चेतो, चित्त को, हरिष्यति सताम, जो विद्वान लोग हैं, सज्जन लोग हैं, उनके चित्त को आकर्षित करेगा। क्या? मेरे द्वारा यह स्तोत्र शुरू किया जा रहा है, ये स्तोत्र सज्जन पुरुषों के चित्त को आकर्षित करेगा। तब प्रभावात, आपके प्रभाव से, मेरे गाने से नहीं, आपके प्रभाव से। देखिए अनुराधा पोडवाल ने ये भक्तामृत कितने दिन पहले गाया, आज तक सारे लोग सुनते हैं। फिल्मी गीत कितने गाए, कोई नहीं सुनता, और ये सुनते हैं आज तक। इसमें आदिनाथ भगवान का विवेचन था, इसलिए उनके प्रभाव से सुनते हैं, ना कि उनकी आवाज से। प्रभाव भगवान का है, इसलिए भगवान का गुणगान ऑल टाइम अच्छा होता है, लेकिन फिल्मी गीत ऑल टाइम अच्छे नहीं होते, आए और गए। लेकिन भगवान का स्मरण हमेशा अच्छा होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी, कई पीढ़ी निकल जाएंगी, तब भी ये भक्तामृत गाया जाएगा। 7वीं शताब्दी का लिखा हुआ आज भी गाया जा रहा है। आज कितने साल हो गए? 1500 साल हो गए, 1400 साल हो गए। 1400 साल होने के बाद भी आज भी गाया जाता है। और फिल्मी गीत पता नहीं कब निकल गए, कौन से निकल गए, पता ही नहीं है। इसलिए यहाँ भगवान का गुणगान है, और भगवान सदा बाहर हैं, हमेशा रहेंगे। चाहे दुनिया बदल जाए, लोग बदल जाए, मंदिर बदल जाए, लेकिन भगवान तो भगवान ही रहेंगे। उनका गुणगान हमेशा स्थायी रहेगा। इसलिए चेतो हरिष्यति, चित्त को सारे हरिष्यति, हरण करने वाला, सताम, सज्जन पुरुषों के, मूर्खों के नहीं, सज्जन पुरुषों के। मूर्ख लोगों को क्या हरण करना है? वे तो वैसे ही हरे हरे, हाँ हरे हराए, उनको हरण करने की कोई जरूरत ही नहीं है। चेतो हरिष्यति, सज्जन पुरुषों के चित्त को हरण करेगा। नलिनी दलेशु, नलिनी दलेशु, कमलनी दल माने पत्ते, कमलनी के पत्तों पर बहुवचन, दलेशु बहुवचन आ गया। कमलनी के पत्तों पर मुक्ता फल मोती जैसी द्युति कांति उपैति को प्राप्त होती है। नन उद बिंदु, ननु उद बिंदु, ननु उद बिंदु, उद माने जल, बिंदु जल की बिंदु, ननु माने निश्चय से, रियल में। अपन पढ़ते हैं उदक चंदन, उदक, उद माने जल, उदक चंदन, जल कहाँ है? उदक माने जल, चंदन जल, चंदन। तो अपन पढ़ तो जाते हैं, हिंदी नहीं मालूम उदक माने क्या है। उदक माने उदकना नहीं है, उदक माने जल। आज तो बड़ी चिंतु तुम्हारा। तो ननु, ननु धन उद बन गया ननूद, ननु धन उद बराबर ननूद। तो ननूद बिंदु, जल की बिंदु, जल की बिंदु अगर मोती जैसी लगती है तो उसमें कमलनी के पत्ते का प्रभाव है, पानी की बूंद का प्रभाव नहीं है। ये बात दर्शाई है हे भगवान। जैसे आपका यशगान हम गा रहे हैं और सारे लोगों के चित्त आकर्षित हो रहे हैं, तो इसमें आपका प्रभाव है, मेरे गाने का प्रभाव नहीं है। ऐसे ही जैसे कमलनी के पत्ते पर पानी की बूंद मोती जैसी लग रही है, तो इसमें पत्ते का प्रभाव है, पानी, पत्ते का प्रभाव है, पानी की बूंद का प्रभाव नहीं है। श्रेय देने जा रहे हैं, इसलिए मेहनत आप करिए और श्रेय
दूसरों को दीजिए। सास समझ लें अच्छी तरह, बहुएं भी समझ लें। भले ही मेहनत बहुओं ने की है, लेकिन ये कहें नहीं अम्मा जी ने की है, काम कैसा किया, बढ़िया खाना बनाया, बढ़िया शानदार, देखो अम्मा जी ने बनाया, तो अम्मा जी खुश हो जाएंगी। अम्मा कहेंगी मैंने कहा बनाया, तो अम्मा जी कहते चुपचाप रहो, आप तो चुप रहो, हम कह रहे हैं इनसे। तो इसलिए बहुएं सास को श्रेय दें और सास बहू को श्रेय दें। अब लड़ाई काहे के लिए होगी? लड़ाई तो तब होती है जब मैंने ऐसा किया है। इसलिए श्रेय दूसरों को देना चाहिए, अपनों को नहीं, खुद नहीं लेना चाहिए। और संस्कृत भी अच्छी तरह सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अगर हम सही तरीके से नहीं पढ़ पाए तो निश्चित है गलत होगा, अर्थ भी गलत हो जाएगा। मुझे याद आता है एक व्यक्ति बनारस पढ़ने गया, संस्कृत पढ़ने गए। क्या पढ़ने गए? संस्कृत। अब पढ़ के आए, कुछ उपसर्ग ऐसे होते हैं जो लगाए जाते हैं, और लगाए जाते हैं तो उनसे भाव बदल जाता है। जैसे कि दृष्टि और लगा दें सुदृष्टि, तो क्या कहा जाएगा? सुदृष्टि माने अच्छी दृष्टि, और कुदृष्टि। तो देखो दृष्टि तो दृष्टि ही थी, कु लगाने पर बुरा हुआ और सु लगाने पर अच्छा हुआ। ये एक दिन उनकी शादी हो गई, संस्कृत पढ़ के तो आ गए, विद्वान हो गए, शादी हो गई। अब शादी हो गई, सासू जी के पास पहुंचे, सासू जी ने कही अच्छा बढ़िया बढ़िया खाना बनाना। कुंवर साहब आए हैं, कुंवर साहब आए हैं, और ये साहब कुंवर साहब तो लाल हो गए, मेरे आगे कु लगा दिया, मेरे आगे कु लगा दिया, वे तो लाल हो गए। बोले कैसी सास है ये? कुंवर साहब। तो वो गुस्सा हुए, बोले काय को गुस्सा हुआ, क्या हुआ? बोले ये सास ऐसे करेगी, कुंवर साहब आए हैं। कु तो बुरे में लगाया जाता है। बोले तो क्या कहें, सुअर साहब आए हैं। तो भैया कहाँ लगाया जाता है, कहाँ नहीं लगाया जाता, ये भी ध्यान देना है। दृष्टि में लगाया जाता था, नहीं तुमने जहाँ देखो वही लगा दिया। तो इसलिए कहाँ कौन से शब्द का प्रयोग होता है संस्कृत में, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। और नहीं हुआ तो उल्टा ज्ञान हो गया तो उल्टी बुद्धि हो जाएगी। ये फीट करने के लिए तैयार। ओ